हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खैर समिति। आज हम खैर समिति के बारे में जानेंगे। खैर समिति है क्या, इसमें शिक्षा के संबंध में क्या अपने विचार दिए गए। खैर समिति डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को कांग्रेस द्वारा हरिपुर अधिवेशन में फरवरी 1938 में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों के पास इसे भेज दिया गया। अब केंद्रीय सरकार हेतु यह आवश्यक हो गया कि इन दोनों प्रतिवेदनों को आधार बनाकर अपनी नई शिक्षा नीति का निर्माण करें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुंबई प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बी.जी. खैर की अध्यक्षता में बी.जी. खैर समिति नियुक्त की गई। समिति ने बेसिक शिक्षा विषय पर अपने सुझाव निम्न प्रकार दिए। बेसिक शिक्षा योजना का आरंभ गांवों से किया जाए। नंबर 1, बेसिक शिक्षा योजना को जो आरंभ था वह गांवों से प्रारंभ किया जाए। बेसिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य कर दी जाए तथा 5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश की छूट प्रदान की जाए। इस शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। बाह्य परीक्षा न हो, कोई भी बाह्य परीक्षा नहीं हो। विद्यालय पूर्ण होने के पश्चात बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। ऐसे बच्चे जो बेसिक विद्यालय से दूसरे प्रकार के प्राथमिक विद्यालयों में जाना चाहते हैं उन्हें कक्षा 5 के पश्चात ही जाने दिया जाना चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम 1939। बुनियादी शिक्षा पर जाकिर हुसैन समिति ने जब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तो उस समय संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल था। प्रांतीय सरकार द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के लिए आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे नरेंद्र देव समिति कहा गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953। स्वतंत्रता के पश्चात भी कार्य तथा शिक्षा की संबद्धता पर बल दिया गया क्योंकि इतनी विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति और गरीबी तथा बेरोजगारी का निराकरण विश्व के समक्ष भारत को पुनः शक्ति के रूप में पुनर्स्थापित करने का कार्य इसके बिना संभव नहीं हो सकता था।
कोठारी आयोग। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग ने संतुति की कि कार्य अनुभव को संपूर्ण शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए। कोठारी आयोग ने कहा कि कार्य अनुभव को शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाया जाए तथा इसे विद्यालय में उत्पादक कार्य की सहभागिता के रूप में परिभाषित किया। आयोग ने शिक्षा की उत्पादकता के साथ संबंध करने हेतु सुझाव इस प्रकार दिए। विज्ञान शिक्षा। आयोग के मतानुसार यदि हम उत्पादन को बदलना चाहते हैं तो हमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विधियों का प्रयोग करना होगा। इसलिए सभी लड़कों तथा लड़कियों के लिए विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। नंबर 2, कार्य अनुभव। कार्य अनुभव को शैक्षिक पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। आयोग के अनुसार घर, विद्यालय, खेल के मैदान, कार्यशाला या उद्योग में किसी भी उत्पादक गतिविधि को कार्य अनुभव में सम्मिलित किया जाए। अनुभव के द्वारा कार्य करने की प्रवृत्ति तथा व्यवसाय रुचियों का विकास हो। नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। आयोग ने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल दिया। आयोग के अनुसार व्यवसाय क्षेत्रों में छात्रों की रुचि, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करने के लिए माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नंबर 4, वैज्ञानिक युक्तियों तथा कार्य अनुभव का उत्पादकता में उपयोग। आयोग के मतानुसार उत्पादन में वृद्धि तभी संभव है जब विज्ञान तथा कार्य अनुभव को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए। अतः विज्ञान शिक्षा और कार्य अनुभव को कृषि, उद्योग तथा तकनीकी क्षेत्रों में जोड़ना उपयोगी होगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।